हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। लाइफ अच्छी चल रही है। बस मैं ऐसे बैठी थी और मुझे अचानक से ना कुछ बात याद आई। बात ये थी कि कुछ लोग पूछ रहे थे, मतलब सामने से भी कुछ लोगों ने पूछा कि आपके बाल बीच में यहाँ पे झड़ रहे थे, अभी कैसे बेबी हेयर इतने ज़्यादा आ रहे हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए बेबी हेयर हैं, बहुत सारे हैं, खड़े रहते हैं जो दिखते हैं। मतलब कैमरे में तो उतना नहीं दिखाई देता, लेकिन सामने से पता चलता है कि हाँ बाल, हेयर हेयर लॉस नहीं, हेयर फॉल होता है लेकिन बाल आ जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसा स्पेशल नहीं करती हूँ। अगर मैं मतलब कहने का मतलब मेरे ये है कि मैं कोई मार्केट बेस्ड इतना महंगा कोई शैम्पू या फिर कोई इतना महंगा ऑयल यूज़ नहीं कर रही हूँ कि जिसके लिए मुझे ये बताना पड़े कि आप ये ले लो वो ले लो। कुछ नहीं है, मैं बस ऐसे ही, और ना ही मैं कोई बहुत बड़ी ज्ञाता हूँ कि मुझे बहुत बड़ा ज्ञान हो गया है। नहीं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो भी है मैं वो सोची आपसे बता देती हूँ। और मैं कुछ मतलब ऐसे बैठ के ना नेट पे पढ़ती रहती हूँ या फिर वीडियोस देखती थी, पहले भी देखती थी। तो उसमें होता क्या था कि कई सारे टिप्स होते थे जो कि मैं फॉलो करने लगी धीरे 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 करके। तो कहने के लिए तो एक छोटी सी टिप होती है, लेकिन जब आप उसको धीरे धीरे फॉलो करने स्टार्ट करते हो तो ही आपको पता चलता है कि हाँ उसका असर दिखता है। तो पहली बात तो पहले मैं क्या करती थी, सर को ऐसे नीचे झुका लेती थी, पूरा ऐसे बालों को उल्टा कर लेती थी और फिर मैं हेयर वॉश करती थी। तो उससे होता क्या है कि जब आप बालों को एकदम नीचे करके हेयर वॉश कर रहे हो तो पूरे बाल जो है ना आगे वाले यहाँ पे उलझ जाते हैं। फिर जब आप कंघी करते हो सूखने के बाद बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं। ये चीज़ मुझे पता नहीं थी, मैं ईमानदारी से बता रही हूँ, मैं पहले ऐसे ही धुलती थी। लेकिन जब से मुझे पता चला तो अब मैं बालों को ऐसे पीछे करके ऐसे सर झुका के तब बालों को धुलती हूँ। उससे होता क्या है, एक्स्ट्रा कुछ भी उलझन नहीं होती बालों में, बाल एकदम सही से अच्छे से धुल जाते हैं और ज़्यादा उलझते नहीं हैं। तो पहली टिप तो ये थी जो मैंने फॉलो की। आप भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप ऐसे गर्दन लटका के धुलते हो तो बिल्कुल नहीं, आप सीधा धुलो ऐसे पीछे गर्दन करके, तो आपको उसमें भी फ़ायदा दिखेगा। दूसरी चीज़ ना, मैं बहुत सुनती थी कि लकड़ी की कंघी यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक की कॉम्ब यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं सोचती थी लकड़ी की कंघी कैसी होती होगी, लेकिन मैंने फिर उसके बारे में पढ़ा। कहते हैं लकड़ी जब आपकी स्किन के टच में आती है ना तो आपकी स्किन को हार्म नहीं करती है, जबकि उसके नेचुरल ऑयल वगैरह जो होते हैं स्किन में वो रिलीज़ करती है। लेकिन प्लास्टिक की कंघी जो होती है ना, वो स्किन फ्रेंडली नहीं होती, वो डायरेक्ट आपके रूट्स पे जाके असर करती है, रूट्स को कमज़ोर करने लगती है। तो मैंने वुडन कॉम्ब का यूज़ करना स्टार्ट किया, मैंने प्लास्टिक की कंघी टोटल अवॉइड कर दी। मैं अब नहीं यूज़ करती हूँ। मैं लकड़ी की कंघी नीम वाली यही यूज़ करती हूँ और इसी से मैं अपनी कंघी करती हूँ। तो ये अच्छे से काम करती है। तो दूसरी टिप मैंने ये फॉलो की है। और आप भी कर सकते हो, वो लकड़ी की कंघी का यूज़ करना चाहिए, प्लास्टिक वाली को अवॉइड करना चाहिए। और बस ये दूसरा तरीका था मेरा। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मैं आपसे बता रही हूँ, आप जानते भी होंगे, लेकिन मैं फिर भी मैंने कहा मैं बता देती हूँ, हो सकता है किसी को कुछ फ़ायदा हो जाए। तीसरा है कि मैंने ना बारीक दांतों वाली कंघी कभी यूज़ नहीं की जब से मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हुआ। मैंने हमेशा से ऐसे बड़े दांतों वाली कंघी का यूज़ किया है। मैं पहले जब लकड़ी की कोम्ब सॉरी प्लास्टिक कोम्ब यूज़ करती थी तो भी मैं बड़े दांतों की यूज़ करती थी और अभी भी मैं बड़े दांतों की। तो तीसरा ये मैंने तरीका अपनाया जो कि आप कर सकते हो। चौथा, पहले मैं क्या करती थी, जब मेरे बाल उलझते थे ना मैं बिल्कुल ऐसे ऐसे करके उसको सुलझाना शुरू करती थी, ऊपर से यहाँ से सुलझाती थी, जो कि बिल्कुल गलत तरीका है। मुझे नहीं पता था, बचपने में भी बड़े में भी हम लोग मोस्टली कंघी लेते हैं और ऐसे ऐसे करके कंघी करना स्टार्ट कर देते हैं। बिल्कुल गलत तरीका है और पूरे सेक्शन में करते हैं। मुझे जब से मुझे पता चला तो मैं क्या करती हूँ, अभी मैं छोटे छोटे सेक्शन लेती हूँ बालों का, और छोटे छोटे सेक्शन में एकदम नीचे से, अगर आपके बाल बहुत लंबे तो भी, छोटे तो भी, एकदम नीचे से स्टार्ट करती, एंड से लेके ऊपर तक धीरे धीरे करती हूँ। उससे इतनी ईजिली आपके बाल सुलझ जाते हैं ना, बिल्कुल भी बालों में उलझन नहीं आती है और स्प्लिटेंस वगैरह भी बहुत कम होते हैं। तो ये तरीका मैंने अपनाया, जो कि आप लोग भी कर सकते हो। नीचे से बालों को कंघी करना हमेशा से स्टार्ट करिए और उसके बाद फिर ऊपर तक कंघी करिए, तो इससे आपके बाल बहुत कम उलझेंगे, बिल्कुल भी नहीं उलझेंगे। तो ये तरीका काम करता है। कहने के लिए तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन जब आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपको दिखता है इसका असर। तो ये तरीका मैंने अपनाया। तो अभी मैं क्या करती हूँ, फिर धीरे धीरे सुलझाने, मेरे तो फिलहाल सुलझे हुए हैं, भी इतने उलझे नहीं हैं। तो मैं सारे बालों को सुलझाने के बाद फिर ऐसे पकड़ लेती हूँ, फिर एक एक बार मैं ऐसे कंघी मार देती हूँ और फिर ऊपर तक कंघी कर देती हूँ। तो ये भी एक तरीका है। बालों को हमेशा नीचे से कोम करना चाहिए, ऊपर की तरफ सुलझाना चाहिए, उसके बाद फिर आप चाहे जैसे करो। तो एक ये तरीका मैंने अपनाया जो कि आप लोग भी अपना सकते हो। उसके बाद एक और तरीका था, एक और मतलब टिप कहो, ट्रिक कहो, जो भी आप कह सकते हो। मैं पहले क्या करती थी, मेरी आदत हो गई थी, मैं बालों को ऐसे उठाती थी यहाँ से,
यहाँ से उठाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा कंघी करती थी, ऐसे करके क्लिप लगा लिया करती थी। सारे बाल ये खींचते थे ऊपर की तरफ और धीरे धीरे करके यहाँ पे ये हिस्सा कमज़ोर होने लगता है। जब लगातार आप ऐसे कंघी करते हो काफ़ी टाइम तक, पफ बनाओ या कुछ भी बनाओ, तो ये बाल ऊपर की तरफ पुल होते हैं ना, तो ये चीज़ धीरे धीरे कमज़ोर होता है और यहीं से हमारी जो होती है ना, ये बाल झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं और मत्था बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है। मेरा मत्था तो ऑलरेडी बड़ा था, बचपन से ही बड़ा है। तो ये चीज़ मैं करती थी बहुत ज़्यादा। तो धीरे धीरे क्या है कि मुझे जब समझ में आया बाद में, देखिए शुरू से तो पता नहीं होता, चीज़ें जब बिगड़ जाती तब पता चलता है। जब बहुत ज़्यादा बाल थे तब तो चिंता होती नहीं थी बचपने में, तो आराम से कंघी तेज तेज चोटी गूंथ गूंथ के बांधते थे, खूब टाइट टाइट चोटी, जबकि टाइट चोटी कभी बांधनी ही नहीं चाहिए, खींच खींच के चोटी बांधते थे। उसका भी नुकसान होता था। तो वो तरीका जब पता चला, मैंने क्लिप लगाना छोड़ दिया। मैंने यहाँ पे क्लिप लगाना टोटल छोड़ दिया। मैं कभी कभार हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन कभी लगा लूँ, मैं क्लिप नहीं लगाती हूँ क्योंकि क्लिप से नुकसान होता है। और फिर क्या है, अगला तरीका क्या था कि जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बाल झड़ गए थे, तो मैंने जो मेथी टोनर बनाया था, अभी मैं क्या करती हूँ, उसको लेके वहीं पे स्प्रे कर लेती हूँ। ये इसी जगह पे मैं उसको आराम से स्प्रे कर लेती हूँ। पूरे में तो लगाती नहीं हूँ रोज़ रोज़, अभी ठंडी भी चल रही है, अभी लगाऊंगी तो ठंडा लगेगा। तो मैं जहाँ जहाँ पे हमको लगता है ना बहुत ज़्यादा बाल टूटे हैं, तो वहाँ मैं डेली अप्लाई कर लेती हूँ। और मेथी को धुलने का कोई झंझट नहीं होता कि धुल के उसको सुखा के धुलना है, तो मैं इसको ऐसे हल्के हल्के से लगा लेती हूँ। लगाने के बाद ऐसे उंगलियों से, ना कि नाखूनों से, उंगलियों से हल्का हल्का मसाज दे देती हूँ। ये मेथी टोनर बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। मैं खुद अप्लाई की हूँ, खुद लगाती हूँ, तभी बता रही हूँ। आप भी इसको यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, आप जैसे कंफर्टेबल हो। स्मेल वगैरह नहीं आती तो आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने बना के रखा हुआ है, इसको मैं लगाती हूँ, आराम से मसाज करती हूँ और छोड़ देती हूँ। आप पूरे बालों में लगाओ, हेयर पे पूरा, रूट्स पे लगाओ, लेंथ पे लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया बाल आपके अच्छे से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये तरीका भी बहुत ज़्यादा काम करता है और टोनर तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। आप बना के ट्राई करना। मुझे बेबी हेयर आए हैं, पता नहीं है जिस भी वजह से आए हैं, मैंने सारे ये भी टिप्स को फॉलो किया है धीरे धीरे करके, जो कि मैं पढ़ती गई, देखती गई, मुझे लगा कि काम करेगा तो मैंने इसको करना स्टार्ट कर दिया। कोई मेहनत वाली काम बात नहीं है, छोटी सी चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं। और बहुत लोग शैम्पू लगा के काफ़ी देर तक शैम्पू ऐसे ऐसे करके नाखूनों से रगड़ते हैं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शैम्पू लगा के इनकी हेल्प से हल्के से करना चाहिए और कम से कम टाइम के लिए बालों में शैम्पू रखना चाहिए, क्योंकि शैम्पू नुकसान करता है। तो बस शैम्पू लगाइए और बस इनसे फिंगर की हेल्प से हल्के हल्के से कीजिए, या तो स्कैल्प मसाजर ले लीजिए, जैसा भी आपको कंफर्टेबल हो, तेल वगैरह सब निकाल के और तुरंत ऐसे करके पीछे से बालों को वॉश कर दीजिए। तो ये तरीका मैंने अपनाया। और सबसे लास्ट तरीका ये है कि मैंने बालों में ऑयल करना रेगुलर स्टार्ट किया। ये मैंने बॉटल दूसरी है, मैंने जो ऑयल बनाया था वो मैंने भर के रखा हुआ है इसमें, वो भी कौन सा, वो वाला आंवला वाला। तो मैं उसको क्या करती हूँ, बढ़िया से बालों में लगा लेती हूँ आराम से। ये एप्लीकेटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, कोम्ब वाला, इससे लगाते बड़े अच्छे से बन जाता है। बस इसको लगाने के बाद ना अभी मसाज दे दूँगी बालों में, और उसके बाद फिर इसको अच्छे से बांध लूँगी, चुटिया बना लूँगी ढीली ढीली वाली, और फिर उसके बाद सो जाएंगे। अच्छा, रात को लगाने का फ़ायदा ये है कि आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है कि आपको कहीं जाने के पहले जल्दी जल्दी बाल धुलना है, कुछ करना है। आप पूरी रात बालों में रहने दीजिए तेल को, आराम से उसको अपना काम करने दीजिए और उसके बाद फिर आप बालों को धुल लीजिए। आई नो कि टिप्स बहुत छोटी छोटी हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ें हो सकता है ऐसी हो जो आपको ना पता रही हो, मैंने बताई हूँ, या फिर पता भी रही होंगी तो सबको नहीं पता होंगी, क्योंकि मुझे खुद से ये चीज़ें बहुत लेट पता चली। तो अभी तेल लगाने के बाद बढ़िया से बालों में दे देंगे मसाज, उंगलियों की हेल्प से लेंथ पे बालों में अच्छे से लगा लेंगे, और लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे। अब इसमें एक चीज़ आप और एक्स्ट्रा कर सकते हो और अच्छे रिजल्ट के लिए, कि मैंने तो तेल को डायरेक्ट कोम्ब अप्लीकेटर से लगा लिया। आप क्या करो, एक कटोरी में तेल को निकाल लो, फिर गर्म पानी ले लो, गर्म पानी में कटोरी को रख दो और उसको गुनगुना हो जाने दो, मतलब ऑयल को गुनगुना हो जाने दो, और उसके बाद आप उसको अप्लाई करो। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें गुनगुने तेल को बालों में लगाना चाहिए, ताकि जो स्कैल्प होती है ना वो अच्छे से खुल जाएँ और तेल जो है वो रूट्स तक आराम से पहुंच जाए, अपना काम कर पाए। लेकिन मैंने आपको दिखाने के लिए जल्दबाजी में एप्लीकेटर से लगा लिया, लेकिन अगर आप गुनगुना करके लगाते हो ना तो बहुत ज़्यादा असर होता है तेल का। तो एक ये भी तरीका है जो कि आप कर सकते हो, और उससे भी ज़्यादा अगर आप कर सकते हो, जो कि मैं नहीं कर पाती मोस्टली, तेल लगाने के बाद हमेशा एक गीला टॉवल लेना चाहिए, गर्म पानी, गीला नहीं, सूखा टॉवल, सॉरी, सूखा टॉवल लेना चाहिए और गर्म पानी में टॉवल को डुबाना चाहिए, फिर उसके बाद उसको निचोड़ देना चाहिए।
निचोड़ने के बाद क्या करना चाहिए, अपने बालों में हल्के से उसको लपेटना चाहिए, बालों को तेज़ खींच के नहीं, बस उसको हल्के से ऐसे थेरेपी देने के लिए लपेटना चाहिए और लपेट के छोड़ देना चाहिए। कम से कम 15 मिनट के लिए वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो जब वो गीला टॉवल जो गर्म पानी का है वो आपके बालों के साथ आपके स्किन के टच में आता है, तो पूरा जो ऑयल है ना वो आपके अंदर तक स्किन में चला जाता है, हेयर्स की रूट्स में एकदम अच्छे से चला जाता है और बालों की जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है ना वो बढ़िया से बढ़ा देता है और तेल आपका अच्छे से काम कर पाता है। फिर जब आप वॉश करते हो बालों को तो आप देखोगे आपके बाल कुछ अलग ही लेवल पे दिखाई देंगे, बहुत ही ज़्यादा शाइनी दिखेंगे। मेरे बाल पहले बिल्कुल भी सिल्की शाइनी नहीं थे, लेकिन अभी धीरे धीरे हो रहे हैं। अब पता नहीं किस वजह से हो रहा है, मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ फॉलो, हो सकता है इसी से हो रहे हूँ। और मैं सच बता रही हूँ, कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं निकालना पड़ता इन चीज़ों के लिए। आप काम करते करते, टीवी देखते देखते या कुछ भी करते करते आप ये वाले सारे स्टेप्स फॉलो कर सकते हो। तो मैं भी कर लेती हूँ आराम से। कुछ लोग बालों को ऐसे तेज तेज रगड़ते हैं ना, ये चीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उससे होता क्या है कि आपके बाल दो मुँहे और ज़्यादा होते हैं, होते ही जाते हैं। तो अगर आपको दो मुँहे की प्रॉब्लम है तो बिल्कुल ऐसा नहीं करिए। और हाँ, सर्दियों में डंडफ की प्रॉब्लम जिसको भी है, जिसको भी डंडफ की प्रॉब्लम है तो कोशिश करिए बालों में तेल सिर्फ 2 घंटे के लिए रहने दीजिए और उसके बाद धुल लीजिए। फिर आपको जब भी ऑयल लगाना हो, हेयर वॉश करना आपके लिए कंपलसरी हो जाता है, क्योंकि वो जो धूल मिट्टी आके चिपकेगी वो डंडरफ का रूप ले लेगी बालों में। तो उस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए। तो ये तो थी छोटी छोटी सी चीज़ें जो कि मैं करती हूँ, तो आप भी कर सकते हो सकता है इसमें जो भी चीज़ें आपको हेल्पफुल लगी हो ज़रूर बताइएगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना था कि अगर मुझे फ़ायदा हो रहा है तो हो सकता है आपको भी फ़ायदा हो इन चीज़ों से, तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। तो बढ़िया से तेल लग चुका है, मसाज हो चुकी है। अभी करेंगे छोटी सी चुट्टी बनाएंगे और चुटिया बनाने के बाद सो जाएंगे। बालों पे तेल अपना काम रात भर करेगा आराम से और उसके बाद सुबह इसको धुल लेंगे। तो और एक पता है, थोड़े थोड़े से मेरे बाल जो दो मुँहे भी हो रहे हैं, मैं एक दिन सोच रही हूँ ट्रिम करने के लिए बालों को। ट्रिमिंग मतलब सिर्फ दो मुँहे बालों को अलग करना। तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैं अपने दो मुँहे बालों को कैसे अलग करती हूँ बिना पार्लर गए। तो ज़रूरी नहीं है हर चीज़ के लिए हमको पार्लर के ही चक्कर काटने पड़े, हम लोग अपने आप भी चीज़ों को कर सकते हैं, करना भी चाहिए। तो फिलहाल लग गया है ऑयल अच्छे से बालों में। अब चलते हैं कंघी करके सोने के लिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, मेरी बातें ज़रा सी भी पसंद आ रही हो, बोर नहीं हुए हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो में ऐसी कौन सी टिप थी जो नहीं पता थी, वो ज़रूर आप बताइएगा। और कौन कौन सी टिप आप फॉलो करने वाले हो ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक अच्छे से वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ को एंजॉय करिए, बालों का ख्याल रखिए, स्किन का ख्याल रखिए और ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक आप सभी लोगों को मेरा बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।